ब्रह्मसूत्रम ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 139 पेज पर ऊपर से 8वीं पंक्ति है। तो सूत्राणि तु एवं व्याख्यानि। भगवान भाष्यकार कह रहे अब इस द्वितीय वर्णक के अनुसार सूत्र नंबर 12 से लेकर 19 तक जो 8 सूत्र इस आनंदमय अधिकरण में आए हैं उनका व्याख्यान द्वितीय वर्णक के अनुसार इस प्रकार करना चाहिए। इस अधिकरण के 2 वर्णक बताए, अर्थात 2 व्याख्यान, 2 प्रकार का व्याख्यान। प्रथम व्याख्यान में कहा कि अन्यो अंतरात्मा आनंदमय, यहाँ पर आया हुआ आनंदमय जो पद है उसका अर्थ ब्रह्म है या ब्रह्म से भिन्न है। तो पूर्व पक्षी ने कहा कि ब्रह्म से भिन्न है, किंतु अपने को वेदांती कहने वाले ऐसे जो वृत्तिकार जिनको एक देशी करके बोला जाता है, तो उनका कहना है क्या कि आनंदमय पद का अर्थ परमात्मा ही है, ब्रह्म ही है। उसी के अनुसार फिर इन सभी सूत्रों की व्याख्या हुई। किंतु सिद्धांत पक्ष के अनुसार इस अधिकरण का विचार का विषय वाक्य अन्यो अंतरात्मा आनंदमय यह नहीं है, अपितु उसके आगे आया हुआ वाक्य जो ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा यह है। तब ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा इस वाक्य में ब्रह्म को पुच्छ बताया है। तो ब्रह्म का प्रतिपादन आनंदमय आदि का पुच्छ करके हो रहा है, अवयव करके हो रहा है, अथवा स्वप्रधानता से स्वतंत्र रूप से केवल ब्रह्म का ही मुख्य रूप से प्रतिपादन हो रहा है इस श्रुतियों के द्वारा, ये प्रश्न उपस्थित हुआ। तब पूर्व पक्षी कहता है कि आनंदमय के अवयव के रूप में ही ब्रह्म का व्याख्यान है, प्रतिपादन है, कथन है, क्योंकि साक्षात अवयववाचक पुच्छ पद श्रुति में आया है। किंतु सिद्धांतियों ने कहा कि नहीं, ब्रह्म का प्रतिपादन स्वप्रधानता से है, स्वप्रधानता से मुख्य रूप से है, अवयव के रूप में नहीं है। ये सिद्धांति ने कहा। ये द्वितीय वर्णक का विषय रहा। अब इस द्वितीय व्याख्यान के अनुसार फिर सूत्रों की अन्य तरह से व्याख्या होगी। इसलिए भगवान भाष्यकार को कहना पड़ रहा है कि सूत्राणि तु एवं व्याख्यानि। इस प्रकार अब सूत्रों का व्याख्यान करना चाहिए। तो कैसा व्याख्यान होना चाहिए? तो कल उन 8 में से 5 सूत्रों का चिंतन हम लोगों ने किया है। अब बचे 3 सूत्र, उनके बारे में थोड़ा लिख लेते हैं, फिर भाष्य की पंक्तियों को देखेंगे। तो सूत्र 17 नंबर ना, तो लिखिए सूत्रावतरणम। सूत्रावतरणम बराबर मतलब आगे इतोपि, इतः अपि, इतोपि आनंदमयः पुच्छवाक्ये न प्रतिपाद्यः, न प्रतिपाद्य। ठीक है, पूर्ण विराम। नीचे सूत्रम, तो सूत्र है भेद व्यपदेशाच्च, ये सूत्र है। सूत्र का नंबर 1117। पदच्छेद होता है भेद व्यपदेशात् च। अब उन पदों का अर्थ पदार्थोक्ति ही। तो प्रतीक है भेद व्यपदेशाच्च पूरा बराबर उद्धरण चिन्ह में
रसो वै सः, रसो वै सः अर्धविराम, रसम हि एव अयम लब्ध्वा, रसम हि एव अयम लब्ध्वा आनंदी भवति। उद्धरण चिन्ह बंद। आगे इत्यत्र इत्यत्र आनंदमयस्य लब्धृत्वम्, आनंदमयस्य लब्धृत्वम् कौंस में लिखिए प्राप्ति कर्तृत्वम्, कौंस बंद अर्धविराम। आगे ब्रह्मणः लब्धव्यत्वम्, ब्रह्मणः लब्धव्यत्वम् कौंस में प्राप्ति कर्मत्वम्, प्राप्ति कर्मत्वम् कौंस बंद। आगे च इति रूपेण, इति रूपेण भेद व्यपदेशात्, भेद व्यपदेशात् बराबर भेद कथनात्, भेद कथनात्। आगे उच्च वाक्ये, उच्च वाक्ये आनंदमयः न प्रतिपाद्यते, आनंदमयः न प्रतिपाद्यते पूर्ण विराम, किंतु किंतु ब्रह्मणः एव, ब्रह्मणः एव स्वप्रधानत्वेन, स्वप्रधानत्वेन प्रतिपादनं भवति, प्रतिपादनं भवति इत्यर्थः। ठीक, चलिए भाई अर्थ को देखिए। तो सूत्र क्यों आ रहा है तो अवतरण में बताया इतोपि, यह भी कारण है कि आनंदमय पुच्छ वाक्य न प्रतिपाद्य, पुच्छ वाक्य ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा, इस वाक्य में आनंदमय का प्रतिपादन नहीं है। यदि ब्रह्म को पूछ समझेंगे तो मुख्य प्रतिपादन फिर आनंदमय का होगा और उसका पूछ है गौण ब्रह्म, किंतु ऐसा नहीं है। अर्थात उच्च वाक्य में आनंदमय प्रतिपाद्य है यह बात नहीं। क्यों भाई? कि आनंदमय और ब्रह्म का भेद उपदेश दिखाई दे रहा है, भेद का निर्देश दिखाई दे रहा है। अतः उस प्रकरण का प्रतिपाद्य विषय आनंदमय है ये कहना ठीक नहीं। तो सूत्र आया भेद उपदेशात च, तो उसका अर्थ बता रहे भेद उपदेशात च। कैसा भेद बताया है दोनों का? कि जिस कारण आप बोल रहे हो कि आनंदमय वहां पर प्रतिपाद्य नहीं है, क्योंकि भिन्न बताया है ब्रह्म से उसको। यदि आनंदमय ही ब्रह्म होता तो भेद क्यों बताते? जबकि भेद बताया अर्थात आनंदमय अलग है, ब्रह्म अलग है, और उसमें प्राप्ति करता, प्राप्त करने वाला आनंदमय है और प्राप्ति का विषय ब्रह्म है, अर्थात दोनों का भेद है। इसलिए प्रतिपादन ब्रह्म का हो रहा है, न कि आनंदमय का। तो वही कह रहे भेद उपदेशाच रसो वही सह, श्रुति कह रही है कि सह परमात्मा रस स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, और उस परमात्मा आनंद स्वरूप परमात्मा को ही प्राप्त करके यह आनंदमय जीव है कि नहीं, आनंदित होता है जीव। तो देखो भाई रसो वैसा, रसम ही वयम लब्ध्वा, रस आनंद, रस मतलब आनंद, उसको लब्ध्वा प्राप्त करके अयम यह जीव लब्ध्वा प्राप्त करके आनंदी भवती, आनंदित होता है।
इत्यत्र इन श्रुतियों में आनंदमयस्य लब्धृत्वम अयम शब्द करके, तो आनंदमय जो है जीव उसमें लब्धृत्व बताया, अर्थात प्राप्ति का करता है वो, और प्राप्त किसको कर रहा है? ब्रह्म को। तो प्राप्ति का विषय लब्धव्य हुआ ब्रह्म, दोनों का भेद बताया। ठीक पंक्ति इत्यत्र आनंदमयस्य लब्धृत्वम और ब्रह्मणः लब्धव्यत्वम, ब्रह्म में लब्धव्यत्व है, प्राप्ति का कर्म है, प्राप्ति का विषय है। इति रूपेण इस रूप से भेद व्यपदेशा, अर्थात भेद कथना, भेद कहा है। इसलिए पुच्छ वाक्य में आनंदमय न प्रतिपाद्यते, यदि दोनों के भेद का निर्देश नहीं रहता तब मान लेते कि भाई आनंदमय ही प्रतिपाद्य है और वही ब्रह्म है करके, क्योंकि दोनों का भेद बताया नहीं है। किंतु ऐसी बात नहीं, भेद बताया है, अर्थात आनंदमय प्रतिपाद्य नहीं है और आनंदमय का अर्थ ब्रह्म भी नहीं है, वो जीव विशेष है, ये कहा। तो आनंदमय न प्रतिपाद्य, किंतु फिर ब्रह्मण एव स्वप्रधानत्वेन प्रतिपादनम भवति, ब्रह्म का ही स्वप्रधानता से मुख्य रूप से प्रतिपादन है, इस बात का निश्चय हो गया। लग गया जी। चलिए अब आगे के सूत्रों का चिंतन करते हैं। 18 नंबर के तो लिखते हैं सूत्रावतरणम। सूत्रावतरणम बराबर ननु 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 का आगे उद्धरण चिन्ह में आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्, श्रुति है आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्, उद्धरण चिन्ह बन। तैत्तरीयोपनिषद 3:6 नंबर है, 3:6 आगे। इत्यत्र यथा आनंदस्य ब्रह्मत्वम, आनंदस्य ब्रह्मत्वम तथा आनंदमयस्य अपि, आनंदमयस्य अपि ब्रह्मत्वम अनुमीयताम इति अतः आह, इति अतः आह। तब सूत्र आया, सूत्रम क्या है वो सूत्र? तो कामाच नानुमानापेक्षा, ये सूत्र है 1:1:18। उसका पदच्छेद कामात च न अनुमानापेक्षा, ठीक। अन्वय कामात च अनुमानापेक्षा न, कामात च अनुमानापेक्षा न। अब लिखेंगे आगे पदार्थोक्ति, पदार्थोक्ति बराबर, तो प्रतीक है कामात च, बराबर काम्यते सर्वैः इति कामः, काम्यते सर्वैः इति कामः बराबर आनंदः, आनंदः अर्धविराम। तस्य मयट अश्रवणात्, तस्य मयट अश्रवणात् अर्धविराम। प्रिय शिरस्त्वादि अश्रवणात् च,
प्रिय शिरस्त्वादि अश्रवणाच्च ब्रह्म अश्रवणाच्च ब्रह्मत्वे अपि ठीक। अर्धविराम। आगे प्रतीक है अनुमानापेक्षा न, अनुमानापेक्षा न, प्रतीक है बराबर आनंदमयस्य अपि, आनंदमयस्य अपि अनुमानेन, अनुमानेन ब्रह्मत्वं न अपेक्षितव्यम्, न अपेक्षितव्यम्। अर्धविराम। विकारार्थकस्य मयट प्रत्ययस्य विधानात्, मयट प्रत्ययस्य विधानात् इत्यर्थः। ठीक। चलिए सूत्र का अर्थ बताते हैं। तो अवतरणिका में पूर्व पक्षी बोल रहा है कि ननु तो आनंदो ब्रह्म इति व्यजानात्, आनंद को ही ब्रह्म समझो, ऐसा तैत्तरीय उपनिषद में आता है। तो इत्यत्र उस श्रुति में यथा जिस प्रकार आनंदस्य ब्रह्मत्वम, आनंद ही ब्रह्म है ऐसा बताया, ठीक है, कोई बात नहीं, आनंद ब्रह्म है। किंतु जैसा उस श्रुति ने आनंद को ब्रह्म कहा तथा उस प्रकार आनंदमय भी ब्रह्म है ऐसा अनुमान कर लो। तो ब्रह्म आनंद ब्रह्म है, कोई बात नहीं, श्रुति बता रही है, वो भी मान लो। किंतु अनुमान आदि कुछ करके आनंदमय को भी ब्रह्म मान लो ऐसा कह रहा है कौन? पूर्व पक्षी। अनुमीयताम तथा आनंदमय से अपनी ब्रह्मत्वम अनुमीयताम, ऐसा जो पूर्व पक्षी बोल रहा है तो उसका उत्तर दे रहे सूत्र के माध्यम से, कामाच्च नानुमानापेक्षा। तो कह रहे हैं कामाच्च अनुमानापेक्षा न, कामाच्च मतलब क्या भाई? तो उसका बता रहे का अर्थ काम्यति इति काम, सर्वही काम्यति इति काम, सभी लोगों के द्वारा जिसकी कामना की जाती है उसका नाम है काम, और वो कौन है? आनंद है। क्योंकि सभी जीवों के द्वारा जिसकी इच्छा की जाती है ऐसी कई चीज है, जिसको सुख बोलिए चाहे आनंद बोलिए, ठीक है ना। उसके अलावा ऐसा दूसरा कोई वस्तु दुनिया में नहीं मिलेगी कि जिसको सब लोग चाहते हैं। लग गया जी। गुलाब जामुन सब लोग नहीं चाहते, जिनको डायबिटीज नहीं है वो बोलेंगे दे दो, किंतु डायबिटीज है, शुगर हुई है, वो बोलेंगे कि हमको भी दे दो करके, नहीं बोल सकते। तो सुख अर्थात आनंद को छोड़कर ऐसी कोई चीज नहीं मिलेगी दुनिया में कि जिसको सब चाहते हैं, किंतु ये कई एकमात्र वस्तु ऐसी है कि जिसको सब लोग चाहते हैं। इसलिए व्युत्पत्ति के बल पर काम शब्द का अर्थ हो जाता है आनंद। काम्यते सर्वै इति काम अर्थात आनंद, ठीक है। और उस आनंद को जो श्रुति में बताया है आनंद आदि शब्द, उसमें मयट बताया है क्या? जिस आनंद को ब्रह्म करके कहा है उस आनंद को लिए मयट प्रत्यय दिया है क्या? नहीं। यदि मयट प्रत्यय दिया होता तब बोल पाते हम लोग कि जैसा आनंद ब्रह्म है वैसा आनंदमय भी ब्रह्म है। किंतु मयट अश्रवणात्, उस आनंद शब्द के लिए मयट का श्रवण नहीं हो रहा है, अश्रवणात्। और प्रिय शिरस्त्वादि अश्रवणाच्च, और उसके प्रिय शिरादि भी नहीं बताया आनंद के, नहीं कि नहीं। और जिसको मयट प्रत्यय हुआ है आनंदमय ऐसा कई पद मिल रहा है, तो आनंदमय आनंद नहीं है, आनंद अलग चीज है, आनंदमय अलग चीज है। विकारार्थ में मयट हुआ है, तो आनंद का विकार, आनंद का कार्य सो वो आनंदमय है, वो जीव विशेष है, ठीक है कि नहीं। वो ब्रह्म नहीं है, क्योंकि उपाधि से युक्त है, अवयव से युक्त है। लग गया जी। और ब्रह्म कैसा है? निर्विशेष है, ठीक है। तो देखिए फिर
तस्य मयट अश्रवणात् और प्रिय शिरस्त्वादि अश्रवणात्, प्रिय शिरस्त्वादि का भी श्रवण नहीं है आनंद के लिए, इसलिए वो ब्रह्म है। कौन? आनंद। किंतु पूर्व पक्षी क्या बोला था कि ठीक है आनंद ब्रह्म रहने दो, किंतु आनंदमय को भी मानो अनुमान से, तब कह रहे ये ब्रह्म है, आनंद ब्रह्म है, तब तो अनुमानापेक्षा न, अनुमान के द्वारा जो सिद्ध किया जाता है, अनुमान के बल पर आनंदमय को भी ब्रह्म को, ये कहना ठीक नहीं है। वो कह रहे देखिए अनुमानापेक्षा न, इसका अर्थ कर रहे आनंदमयस्यापि अनुमानेन, आनंदमय को भी अनुमान के द्वारा ब्रह्मत्वम न अपेक्षितव्य, वो भी ब्रह्म है ऐसी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। कारण क्या? हेतु दे रहे विकारार्थकस्य मयट प्रत्ययस्य विधानात्, उस आनंदमय शब्द में विकारार्थक मयट प्रत्यय सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, अतः वो उसको वो भी ब्रह्म है कि नहीं, ऐसा अनुमान के द्वारा अपेक्षा सिद्ध करना नहीं चाहिए। और सिद्ध करेंगे तो भी नहीं हो सकता, क्योंकि उसके अवयव बताए हैं, मयट प्रत्यय का श्रवण हुआ है, अर्थ चलिए आनंद मयस्यापि अनुमानेन ब्रह्मत्वं न अपेक्षितव्यम्। क्यों? विकारार्थकस्य मयट प्रत्यय से विधान, विकारार्थक मयट प्रत्यय का वहां पर विधान हुआ है। लग गया इतना? चलिए अब आगे का सूत्र, तो आगे है लिखिए सूत्रावतरणम। सूत्रावतरणम बराबर इतोपि न आनंदमयस्य ब्रह्मत्वम, न आनंदमयस्य ब्रह्मत्वम इति आह, इति आह। तब सूत्र आता है सूत्रम अस्मिन्नस्य च तद्योगम शास्ति, ये सूत्र है 1:1:19। अस्मिन्नस्य च तद्योगम शास्ति, पदच्छेद अस्मिन् अस्य च तद्योगम शास्ति, ये पदच्छेद हुआ। अब आगे पदार्थोक्ति, पदार्थोक्ति पद के अर्थों का कथन। तो पद अब प्रतीक अस्मिन्, अस्मिन् बराबर पुच्छवाक्याभिहिते, पुच्छवाक्य अभिहिते, पुच्छवाक्याभिहिते ब्रह्मणि, ब्रह्मणि अस्मिन् शब्द का अर्थ हुआ भाई पुच्छवाक्याभिहिते ब्रह्मणि, अर्धविराम। आगे प्रतीक अस्य च, अस्य च बराबर प्रतिबुद्धस्य, प्रतिबुद्धस्य बराबर अहम एव परम ब्रह्म, अहम एव परम ब्रह्म इति प्रबोधवतः, प्रबोधवतः आनंदमयस्य जीवस्य, आनंदमयस्य जीवस्य, अर्धविराम। आगे प्रतीक है तद्योगम, तद्योगम बराबर तदात्मना, तदात्मना ब्रह्म भावापत्तिम, ब्रह्म भावापत्तिम कौंस में लिखिए ब्रह्म भावम,
कौंस बन ब्रह्म भाव। आगे प्रतीक है शास्ति, शास्ति बराबर उद्धरण चिन्ह में यदा ही एव एष, यदा ही एव एष उद्धरण चिन्ह बन तैत्तरीयोपनिषद 2:7 2:7 आगे इति शास्त्रम शास्ति, शास्ति बराबर उपदिशति, उपदिशति पूर्ण विराम। अतः अत्र आनंदमयस्य अप्रतिपाद्यत्वात् पुच्छं ब्रह्म एव, पुच्छं ब्रह्म एव निर्विशेषम स्वप्रधानम ज्ञेयम, स्वप्रधानम ज्ञेयम इति हो गया। देखिए भैया था तो सूत्र आ रहा है क्यों, तो बताया गया अवतरण में कि तोपि मतलब यह भी एक कई कारण है, इसलिए कि न आनंदमयस्य ब्रह्मत्वम इत्याह, आनंदमय ब्रह्म नहीं है। इस बात को सिद्ध करने के लिए यह भी एक कारण है। क्या कारण है, तो श्रुति सूत्र ने बताया अस्मिन्नस्य च तद्योगम शास्त्र, अस्मिन अर्थात इस ब्रह्म में ही जीव का योग मतलब ब्रह्म भावापत्ति, ब्रह्म भाव बताया है श्रुति ने। यदि आनंदमय का अर्थ परमात्मा लेते, ब्रह्म लेते, तब तो श्रुति ने बताना चाहिए था क्या कि आनंदमय को जानने वाला आनंदमय स्वरूप हो जाता है, ऐसा बताना चाहिए था, किंतु ऐसा नहीं बताया है श्रुति ने। अपितु श्रुति बताती है ब्रह्मविद ब्रह्म एव भवति, ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म हो जाता है। अर्थात अस्मिन अर्थात इस ब्रह्म में इस जीव का तदयोग ब्रह्म भाव सांगित बताया है। इसलिए भी सिद्ध होता है कि क्या कि आनंदमय शब्द का अर्थ ब्रह्म नहीं है। यदि आनंदमय ही ब्रह्म होता तो आनंदमय में योग आनंदमय भावापत्ति जीव को होती है ज्ञान होने पर, ऐसा बताना चाहिए था श्रुति ने, किंतु ऐसा बताया नहीं है। ब्रह्म भाव को जानने वाला ब्रह्म रूप होता है, ये बताया है, अर्थात आनंदमय ब्रह्म नहीं है। इस बात की सिद्धि हो जाती है। तो वही लिखा है आगे पदार्थोक्ति में, प्रतीक है अस्मिन, उसका अर्थ कर रहे पुच्छ वाक्याभिहिते ब्रह्मणि, पुच्छ वाक्य में अभिहित कथित जो ब्रह्म है, पुच्छ वाक्य मतलब ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा। तो पुच्छ वाक्य मतलब यह नहीं कि ब्रह्म सचमुच किसी का पूछ है, पूछ शब्द का तो लक्षणा करके आधार अर्थ निकाला है, तो ब्रह्म ही आधार है, वही प्रतिष्ठा है। सभी अनात्म वस्तुओं का, कल्पित वस्तुओं का अधिष्ठान परमात्मा ही है कि नहीं। वही लिखा फिर अस्मिन अर्थात पुच्छ वाक्याभिहिते ब्रह्मणि, पुच्छ वाक्य में कथित ब्रह्म में अस्य च प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे प्रतिबुद्धस्य आनंदमयस्य जीवस्य। तो जीव का विशेषण दिया प्रतिबुद्धस्य, कौन वो जीव, आनंदमय जीव, आनंदमय रूप जीव। तो प्रतिबुद्धस्य मतलब क्या भाई, तो प्रतिबुद्धस्य शब्द का अर्थ लिख के दिया आपको, अहम एव परम ब्रह्म इति प्रबोधवतः, मैं ही परम ब्रह्म हूं। इस प्रकार से प्रबोधवत ज्ञानवत, ऐसा जिसको ज्ञान है,
ठीक है ना। तो मैं ही ब्रह्म हूं, इस प्रकार के ज्ञान वाला जो जीव, कौन जीव? आनंदमय रूपी जीव। तो ऐसा ज्ञान उसको है कि मैं ही परम ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि, इस प्रकार का ज्ञान हुआ है। और ऐसे ज्ञानी पुरुष के लिए बताया है श्रुति ने क्या? तद योगम, ऐसा उपदेश किया है। तद योगम मतलब तदात्मना ब्रह्मात्मना, ब्रह्म ही बन जाता है वो, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, तदात्मना ब्रह्मात्मना ब्रह्म भावापत्ति, अर्थात ब्रह्म भाव उसको प्राप्त होता है, ऐसा श्रुति ने बताया है। शास्त्री का अर्थ कर दिया उपदिशति, उपदेश कर रही है श्रुति। कौन श्रुति है वो? तो श्रुति भी लिख के दिया, आपको संकेत कर दिया। यदा ही एव एष इत्यादि मूल श्रुति बाद में देख लीजिए, 2:7 में तैत्तरीय उपनिषद। इति शास्त्रम शास्त्री, इस प्रकार का शास्त्र अर्थात उपनिषद रूप मंत्र, शास्त्री अर्थात उपदिशति, उपदेश कर रहा है। लग गया इतना? आगे अतः अत्र आनंदमयस्य अप्रतिपाद्यत्वात्, इसलिए यहाँ इस प्रकरण में तैत्तरीय उपनिषद में आनंदमय का ब्रह्म रूप से प्रतिपादन नहीं है, अपितु शाखाचंद्र न्याय से आनंदमय का उल्लेख हुआ है। जैसे कि अन्नमय आदिकों का, पहले अन्नमय को आत्मा बताया, फिर उसके बाद कह दिया नहीं नहीं उससे अंदर जो है वो है आत्मा प्राणमय, फिर उससे अंदर मनोमय विज्ञानमय, फिर आनंदमय को बताया। ठीक है, तो इसका मतलब आनंदमय ही परमात्मा है ये बात नहीं है। आनंदमय भी एक जीव ही है, और उसका अधिष्ठान भूत जो तत्व है, प्रधान प्रतिष्ठा है कि नहीं, वो है ब्रह्म। ठीक है, वही लिखा। अतः अत्र आनंदमय से अप्रतिपाद्यत्वात्, इस प्रकरण में तैत्तरीय उपनिषद के उस प्रकरण में आनंदमय का प्रतिपादन नहीं हुआ है। अप्रतिपाद्यत्वात् पुच्छम ब्रह्म एव, पुच्छ अर्थात सभी का आधारभूत ब्रह्म एव निर्विशेषम, सभी विशेषों से रहित स्वप्रधानम ज्ञेयम, उसका ही स्वप्रधान रूप से कथन हो रहा है, प्रतिपादन हो रहा है, ऐसा ही समझना चाहिए। लग गया जी? ये हुआ भाई इस सूत्र का व्याख्यान। सभी सूत्रों का व्याख्यान हो गया। अब भाष्यकार भगवान क्या कह रहे हैं उन पंक्तियों को देखते हैं। तो देखिए पंक्ति है, सूत्राणि तु एवं व्याख्येयानि, मिला क्या? सूत्रों का तो इस प्रकार व्याख्यान करना चाहिए। तो क्या है वो? तो आगे ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा मिला, उसके ऊपर लिखिए विचार विषय। विचार विषय मतलब इस अधिकरण का विचार का विषय क्या है, इस बात को पहले बता रहे हैं। तो देखो भाई, तो ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा इत्यत्र, इस वाक्य में किम आनंदमय अवयवत्वेन ब्रह्म विवक्षते उत स्वप्रधानत्वेन इति, ये हुआ संदेह, संशय। तो ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा इस वाक्य में क्या आनंदमय अवयवत्वेन, आनंदमय के अवयव के रूप में ब्रह्म की विवक्षा है, ब्रह्म को कहने की इच्छा है, पहला विकल्प की पहली को, उत अथवा स्वप्रधानत्वेन, क्यों इस वाक्यों के द्वारा, इन वाक्यों के द्वारा स्वप्रधान रूप से ब्रह्म का प्रतिपादन है, ये हुआ विचार का विषय। ठीक है, किम आनंदमय अवयवत्वेन ब्रह्म विवक्षते उत स्वप्रधानत्वेन इति, लग गया। फिर आगे आ रहा है पूर्व पक्षी, क्या कह रहा है? पुच्छ शब्दात् अवयवत्वेन इति प्राप्ते उच्यते। तो ये जो आया पद पुच्छ शब्दात् इत्यादि, उसके ऊपर लिखिए पूर्व पक्षी। पूर्व पक्षी कुछ बोल रहा है, पुच्छ शब्दात् मतलब पूर्व पक्षी का कहना है वाक्य में साक्षात अवयववाचक पद आया है, कौन? पुच्छ, इसलिए पुच्छ के रूप में ही ब्रह्म का प्रतिपादन मानो, ऐसा वो कह रहा है पूर्व पक्षी। ध्यान दीजिए, पुच्छ शब्दात्
अवयववाचक पुच्छ शब्द श्रुति में आया है, इसलिए अवयवत्वेन मतलब अवयव के रूप में ब्रह्म का प्रतिपादन है, ऐसा मानना चाहिए। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। इति प्राप्ते, ऐसा पूर्व पक्षी प्राप्त होने पर कह रहे सिद्धांती उच्चते, उसका उत्तर दिया जा रहा है। तो उच्चते के ऊपर लिखिए सिद्धांती। तो उत्तर दे रहे, किसके माध्यम से उत्तर दे रहे हैं? सूत्रों के माध्यम से। जो सूत्र है ना आनंदमय अधिकरण के, पहला सूत्र 12 नंबर का है, तो उसके माध्यम से उत्तर दे रहे। उच्चते आनंदमयोभ्यासात, मिला? तो देखिए आगे उसका अर्थ कर रहे हैं। तो अन्योंतर आत्मा आनंदमय, ऐसा पद आया है ना मूल श्रुति में, है कि नहीं? आनंदमय आत्मा है, ऐसा पद आया है, उसी को कह रहे आनंदमय आत्मा इत्यत्र ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा इति स्वप्रदानम एव ब्रह्म उपदिश्यते। बोलेंगे क्यों? हेतु दे रहे अभ्यासात, ठीक है ना सिद्धांती। देखो भाई, तो आनंदमय आत्मा यहां पर इत्यत्र आनंदमय ही ब्रह्म है, ये कहने का तात्पर्य नहीं है श्रुति का। फिर उस आनंदमय जो कहा है श्रुति में, वाक्य आया है अन्योंतरात्मा आनंदमय, उसके आगे एक वाक्य आया है, कौन? ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा, ठीक है। तो देखिए इत्यत्र ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा इति इत्यादि रूप से स्वप्रदानमेव ब्रह्म उपदिश्यते। स्वप्रदान रूप से मतलब मुख्य रूप से ही ब्रह्म का उपदेश है, ब्रह्म उपदिष्ट है, ऐसा कह रहे हैं। लग गया जी? अवयव के रूप में नहीं। पुच्छ शब्द अवयववाचक होने पर भी उसकी आधार अर्थ में लक्षणा की जाती है, क्योंकि आगे प्रतिष्ठा पद भी आया हुआ है, ठीक है। तो वही लिख रहे हैं इति स्वप्रदानम एव ब्रह्म उपदिश्यते। क्यों? अभ्यास हुआ है कि नहीं? ब्रह्म पद का, आनंद पद का अभ्यास हुआ है, न कि आनंदमय का अभ्यास है, ठीक है, ये कहना। तो उसका स्पष्टीकरण कर रहे असन एव स भवति इति अस्मिन् निगमन श्लोके ब्रह्मण एव केवलस्य अभ्यस्यमानत्वात्। ये बताया अभ्यासात् पद का ये विवरण हुआ। तो कह रहे हैं उस श्रुति में तैत्तरीय उपनिषद में उपसंहार वाक्य आता एक, कौन है वो? असन एव स भवति। वो पूरा वाक्य बड़ा है, क्या निर्देश कर दिया, यहाँ पर संकेत कर दिया। तो जो ब्रह्म को अविद्यमान नहीं ऐसा समझता है, वो स्वयं असत हो जाता है, लेकिन ऐसा बताया है। अर्थात ब्रह्म अविद्यमान नहीं है, अपितु है, ये कहना है। तो ब्रह्म का ही अभ्यास हुआ है, न कि आनंदमय का अभ्यास है। लग गया अर्थ? अतः अन्योंतरात्मा आनंदमय, इस वाक्य में आनंदमय आत्मा ऐसा पद आने पर भी आनंदमय आत्मा नहीं है। उस प्रकार का शब्द प्रयोग तो अन्नमय आदि के लिए, अन्नमयादिक के लिए भी हुआ है। अन्योंतरात्मा प्राणमय, अन्योंतरात्मा मनोमय आदि करके। तो जैसे वो अन्नमय प्राणमय मनोमय आदि आत्मा अर्थात ब्रह्म नहीं है, उस प्रकार आनंदमय भी ब्रह्म नहीं है। क्योंकि उपसंहार वाक्य में, निगमन वाक्य में यदि आनंदमय का अभ्यास होता तब हम भी मन कहते क्या आनंदमय ही ब्रह्म है करके। किंतु निगमन वाक्य में अभ्यास किसका हुआ है? ब्रह्म का हुआ है, ब्रह्म को बताया है, आनंदमय को नहीं। वही कह रहे असन एव सवतीति अस्मिन् निगमन श्लोके। निगमन श्लोके मतलब क्या? निगमन श्लोके का अर्थ लिखिए उपसंहार मंत्रे। उपसंहार मंत्रे, श्लोक मंत्र मतलब मंत्र। निगमन श्लोक के शब्द का अर्थ है उपसंहार मंत्र। उपसंहार में आया हुआ मंत्र में क्या बताया? तो ब्रह्मण एव केवलस्य, केवलस्य ब्रह्मण एव अभ्यस्यमानत्वात्। केवल ब्रह्म का ही अभ्यास हुआ है, आनंदमय का नहीं। अतः आनंदमय ब्रह्म नहीं है। हो गया जी? चलिए
फिर पूर्व पक्षी ने क्या कहा था, पुच्छ शब्दात अवयवत्वेन, अवयव के रूप में ब्रह्म का प्रतिपादन मानो। तो अवयव के रूप में नहीं, अवयव के रूप में भी मानते यदि आनंदमय परमात्मा होता तो, किंतु आनंदमय का अभ्यास नहीं हुआ है, अर्थात आनंदमय परमात्मा नहीं है, ठीक है ना। अतः उसका अवयव ब्रह्म ये कह नहीं सकते। फिर प्रतिपादन किसका हुआ है, तो जिसका अभ्यास हुआ है उसका। तो अभ्यास किसका हुआ है, ब्रह्म का, अर्थात ब्रह्म है, ब्रह्म का प्रतिपादन है प्रधान रूप, सो प्रधान रूप से। आनंदमय क्या है फिर, वो एक जीव मात्र है कि नहीं, ये कहना है। चलिए आगे, ये हुआ भाई आनंदमयोभ्यासात इस सूत्र का व्याख्यान, 12 नंबर का सूत्र है। उसके बाद 13 नंबर का सूत्र आता है, उसका व्याख्यान कैसा करना चाहिए इस बात को बता रहे भगवान भाष्यकार। तो कौन सूत्र है 13 नंबर का, वो सूत्र दे रहे विकार शब्दान नेति चेन न प्राचुर्यात्। सभी सूत्रों का अर्थ आपको लिख के दिया है। अब भाष्यकार भगवान कैसा प्रयोग करके बता रहे हैं उन सब सूत्रों का अर्थ, ये हम लोगों को देखना है। तो विकार शब्दान नेति चेन न प्राचुर्यात् सूत्र है बराबर। तब इस सूत्र में 2 विभाग होते हैं, किया जाते हैं। आधा सूत्र पूर्व पक्षी का है, फिर आधा सिद्धांति। तो पूर्व पक्षी क्या, तो विकार, पूर्व पक्षी अपने बाजू, अपने तरफ से कहना चाहता है कि विकार शब्दात हाँ इति चेत न, क्यों, प्राचुर्यात आदि करके। तो देखिए भाई आगे व्याख्यान कर रहे भगवान भाष्यकार, विकार शब्देन अवयव शब्द अभिप्रेत। इस सूत्र में आया हुआ जो विकार शब्द है, तो विकार शब्द का अर्थ क्या करना, अवयव करना। तो वही लिखा विकार शब्देन अवयव शब्द, अवयव शब्द अभिप्रेत, अर्थात विकार शब्द का अर्थ करना है अवयव। तो मूल सूत्र में आया है विकार शब्दात, फिर अर्थ क्या बन जाएगा उसका, अवयव शब्दात, मतलब अवयव बताया है पुच्छ। इसलिए ब्रह्म का प्रतिपादन अवयव के रूप में मानो इति चेत, ऐसा यदि पूर्व पक्ष कहना चाहता है तो उत्तर दे रहे न, ये बात नहीं है। फिर क्या, तो अवयव का वाचक जो विकार शब्द अर्थात अवयव शब्द पुच्छादि, उसकी संगति तो प्राचुर्य से भी लग जाती है, प्राचुर्यात। अतः केवल अवयववाचक पुच्छ शब्दों को देखकर ब्रह्म का प्रतिपादन अवयव के रूप में हुआ है यह निर्णय कर नहीं सकते, क्योंकि अवयववाचक शब्द की संगति प्राचुर्य से लग जाती है, ये कहना चाहते हैं भाष्यकार भगवान। तो कैसा प्राचुर्य, किसका प्राचुर्य भाई, तो सब आ रहा है आगे। तो यहाँ पर विकार शब्द का अर्थ अवयव बताया, किंतु विकार शब्द का अर्थ अवयव कैसा किया जा सकता है। अतः विकार शब्द की व्युत्पत्ति लिखिए एक वाक्य में। यहाँ आया है ना विकार शब्देन अवयव शब्द अभिप्रेत, तो विकार शब्द के ऊपर लिखिए कैसा उसका अवयव अर्थ किया। तो लिखते विक्रियते अनेन इति विकारः, विक्रियते अनेन इति विकारः बराबर अवयवः। ठीक है, अर्थ देखिए भाई, विक्रियते विकृत किया जाता है जिससे, जैसे तंतु है तो विकृत कर दिया अर्थात पट रूप में बना दिया, कपाल को घट रूप में बना दिया। तो विक्रियते अनेन जिससे इति विकार, ऐसा जो विकृत करने वाला है, अन्यथा बनाने वाला है, उसको कहेंगे विकार। और वो कौन है जी विकार, फिर अवयव, तंतु कपाल आदि। अतः विकार शब्द का अर्थ कर दिया अवयव। तो देखिए भाई, तो विकार शब्देन अवयव शब्द अभिप्रेत, अपेक्षित, इच्छित, अभिप्रेत, कथितुम उक्त। ठीक है, कथितुम उक्त, युक्त। आगे चलिए, पुच्छम इति अवयव शब्दात् न स्वप्रधानत्वं ब्रह्मणः इति यदुक्तम तस्य परिहारः वक्तव्यः। जो पूर्व पक्षी ने आक्षेप किया था उसका
परिहार करना चाहिए। लेकिन क्या आक्षेप किया था पूर्व पक्षी ने, उसको बताया इस पंक्ति ने। तो क्या, पुच्छम इति अवयव शब्दा, तो ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा इस वाक्य में पुच्छ पद आया है कि नहीं, तो अवयवाचक है वो। तो पुच्छम इति अवयव शब्दात न स्वप्रधानत्वं ब्रह्मण, ब्रह्मण स्वप्रधानत्वं न, क्यों, पुच्छम इति अवयव शब्दात, पुच्छ ऐसा अवयव शब्द का उल्लेख है, अवयव है, अवयवाचक शब्द आया है। तो पुच्छम इति अवयव शब्दात न स्वप्रधानत्वं ब्रह्मण इति यद उक्तम, ऐसा जो पूर्व पक्ष ने कहा था, क्या, कि ब्रह्म का प्रतिपादन स्वप्रधान रूप से नहीं है, क्यों, अवयव शब्द, ऐसा कहा था पूर्व पक्षी ने। तो तस्य परिहार, उसके उस आक्षेप का परिहार, समाधान करना चाहिए, वक्तव्य। फिर समाधान कर रहे आगे, अत्र उच्यते, मिला जी, अत्र उच्यते, समाधान दे रहे। क्या समाधान, नायम दोष, नायम दोष मतलब पूर्व पक्षी ने किया हुआ जो आक्षेप है वह भी कोई दोष नहीं है। क्या आक्षेप है पूर्व पक्षी का, अवयव शब्द का उल्लेख होने के कारण ब्रह्म का स्वप्रधान रूप से प्रतिपादन मत मानो। अवयव शब्द बताया है, अवयवाचक शब्द आया है पुच्छ, ऐसा कहा था पूर्व पक्षी ने, किंतु उसका वो कहना ठीक नहीं है, वो भी कोई दोष नहीं है। अर्थात पुच्छ शब्द जो कि अवयवाचक है, उसका प्रयोग होने पर भी ब्रह्म का प्रतिपादन स्वप्रधान रूप से ही है, अवयव रूप से नहीं है। कैसे, इसको उत्तर दे रहे, नायम दोष, क्या, आगे, प्राचुर्यात् अपि अवयव शब्दोपपत्ते है, मिला, प्राचुर्य के कारण भी, प्राचुर्य से भी अवयव शब्द की उपपत्ति लग जाती है। जैसे पीछे आया था कि नहीं, आनंद का प्राचुर्य आदि बताया था, उस प्रकार यहां पर प्राचुर्य है किसका, अवयव का, इसलिए अवयव शब्द, अवाचक शब्द आ चुका है। उसमें क्या, उतनी मात्रा से ब्रह्म का प्रतिपादन स्वप्रधान रूप से नहीं है, ये कहना ठीक नहीं है। तो बोलेंगे अवयव का प्राचुर्य आया है, कैसे आया है अवयव का प्राचुर्य वहां पर, मतलब अवयव का प्राचुर्य मतलब बहुत अवयव बताए हैं, किसके, ऐसे नहीं केवल आनंदमय, तो जो वहां का प्रकरण है सबसे आरंभ अन्नमय से हुआ, तो अन्नमय का प्रतिपादन हुआ, फिर उसके सब अवयव बताए, या अमुक शिर है, अमुक उत्तर पक्ष है, अमुक दक्षिण पक्ष है, अमुक पूछ है, हुआ ऐसा। उस प्रकार निरूपण हुआ प्राणमय का, अन्यो अंतरात्मा प्राणमय, श्रुति में, उपनिषद में। फिर प्राणमय को बताने के बाद उसकी भी सब अवयव बताए, उसका ये शीर है, उसका ये पक्ष अमुक बाजू है, ये पूछ है, आदि आदि करके। फिर मनोमय, फिर विज्ञानमय, सबके अवयव बताए। फिर निरूपण आया आनंदमय का। अब जब सबके अवयव बताते आए तो आनंदमय के भी अवयव बताने पड़ेंगे, इसलिए अवयव बताने का वह प्राचुर्य है। तो प्राचुर्य के कारण भी अवयववाचक शब्द की संगति लग जाती है। अतः केवल अवयववाचक शब्दों को देखकर ब्रह्म का प्रतिपादन स्वप्रधान रूप से नहीं है, यह कहना ठीक नहीं। यह कह रहे, देखिए, नायम दोष प्राचुर्यात् अपि अवयव शब्दोपपत्ति, मिला जी, अवयव शब्द की उपपत्ति प्राचुर्य से भी लग जाती है। कैसे बता रहे, तो उसके पहले प्राचुर्य क्या है जी, प्राचुर्य शब्द का क्या अर्थ है, तो वो दे रहे भगवान भाष्यकार। प्राचुर्यम बराबर प्रायापत्ति, दिया है स्वयं, प्रायापत्ति आया ना, प्राचुर्यम का अर्थ कर दिया प्रायापत्ति। उसका भी एक भाव बता रहे, अर्थ बता रहे हैं, अवयव प्राये वचनम इत्यर्थ। ठीक है, देखिए भाई, तो प्राचुर्यम का अर्थ कर दिया प्रायापत्ति। प्रायापत्ति मतलब क्या, लिखिए उसका अर्थ, अवयव क्रमस्य बुद्धौ प्राप्ति ही इत्यर्थः। बुद्धौ प्राप्ति ही इत्यर्थः।
हो गया। देखिए भाई अर्थ, अवयव का जो क्रम चल पड़ा अन्नमय से लेकर, तो अवयव क्रम की बुद्धि में प्राप्ति है, यही है क्या, प्रायापत्ति। अधिक रूप से कथन है कि नहीं, अधिक रूप से, बहुत रूप से कथन, ठीक है ना। प्राय शब्द प्रयोग होता है कि नहीं, उसी प्रकार प्राय प्राचुर्यम का मतलब कर दिया प्रायापत्ति, अर्थात अवयव प्राय वचनम इत्यर्थ। अवयव परक वचन, अवयव प्राय वचन है कि नहीं। प्राय शब्द का क्या अर्थ करेंगे, प्राय, प्रायः, प्राय उसने ऐसा कहा, बहुत करके, ठीक है ना। तो अवयव प्राय वचन मतलब बहुत करके, अवयव का प्रसंग वहां पर है, सबके अवयव बताए हैं, इसलिए आनंदमय की भी अवयव बताने पड़ेंगे, ये कहना। तो अवयव प्राय वचनम इत्यर्थः, मिला जी, अधिकता से अवयव के प्रतिपादक प्रकरण में कहा हुआ है, ये कहना, ठीक है। तो कैसे, तो स्पष्ट कर रहे आगे, अन्नमयादि नाम ही, अन्नमय वहां से शुरुआत हुई है, आनंदमय तक चले आए श्रुति में। तो अन्नमयादि नाम ही क्षीर आदिषु पुच्छांतेषु अवयवेषु उक्तेषु आनंदमयस्यापि क्षीर आदीनि अवयवांतराणि उक्त्वा, मिला, अवयव प्रायापत्या ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा इति आह। आह के बाद अर्धविराम, फिर आगे न अवयव विवक्षया, पूर्ण वाक्य हुआ। देखो भाई अर्थ, तो अन्नमयादि नामी, अन्नमय प्राणमय मनोमय सबके लिए, सबके बताए है अवयव क्षीरादि। तो अन्नमयादि नामी क्षीर आदिषु, क्षीर है आदि में, आरंभ में जिन अवयवों के, वो हुआ क्षीरादि, और पुच्छ है अंतिम में जिन अवयवों के, उसको कहेंगे क्या, पुच्छांत अवयव, ठीक है। देखिए, क्षीरादिषु पुच्छांतेषु, पुच्छ है अंतिम में जिसके, पुच्छांतेषु अवयवेषु उक्तेषु, ऐसे सभी अवयवों को कहने पर, सभी के अवयव, सब अवयव कहे अन्नमयादि के, तब तो आनंदमय अपि, फिर तो बाद में आया वो, अंतिम में आया वो आनंदमय, उसके भी तो बताने पड़ेंगे, क्योंकि अवयव प्राय वचन चला आया। आनंदमयस्यापि क्षीर आदीनि अवयवांतराणि उक्त्वा, ठीक है जी। तो आनंदमय के भी फिर क्षीर आदि सब अवयव बताए हैं, प्रिय उसका क्षीर है, मोद एक पक्ष है कि नहीं, आमोद एक पक्ष है, आदि सब बताया कि नहीं, सब बताया, फिर पूछ भी तो बताना पड़ेगी, तो किसी को तो कुछ तो चीज बताना पड़ेगी, पूछ करके तब बता दिया, ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा। इसका मतलब ये नहीं कि अवयव कहने में ही तात्पर्य है, कि आनंदमय का अवयव ही ब्रह्म है, ये कहने में तात्पर्य नहीं है। फिर क्यों बताया, अवयव की परंपरा चली आई, श्रृंखला चली आई, इसलिए बताना पड़ा, ये कहना। फिर अर्थ कैसा करोगे, कुछ नहीं, पुच्छ शब्द की लक्षणा करके आधारार्थ निकालेंगे, तब क्या होगा, ब्रह्म का प्रतिपादन स्वप्रदान से है, ये सिद्ध हो जाएगा। लग गया अर्थ। चलिए, तो आनंदमयस्य अपि क्षीर आदीनि अवयवांतराणि, अन्य अवयवांतराणि उक्त्वा, कहकर अवयव प्रायापत्या, मिला जी, अवयव क्रम की प्राप्ति हुई तो होने से, अवयव के क्रम की प्राप्ति होने से अवयव प्रायापत्या, मतलब अवयव के क्रम की प्राप्ति होने से फिर पुच्छ को भी बताना पड़ेगा, तब आया ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा इति आह, इस बात को बताया। किंतु अवयव की विवक्षा नहीं है, इसलिए कहा आगे न अवयव विवक्षया, अवयव की विवक्षा से, अवयव कहने की इच्छा से पुच्छ ब्रह्म को नहीं बताया, ये कहना लगा जी। तो ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा इति आह, ये जो पद आया है ना, उस पर लिखते थोड़ा एक दो वाक्य टिप्पणी। लिखिए, प्रकृतस्य ब्रह्मणः ज्ञानार्थम, प्रकृतस्य ब्रह्मणः ज्ञानार्थम अस्मिन् प्रकरणे कोशाः पक्षित्वेन कल्प्यन्ते, पक्षित्वेन कल्प्यन्ते,
अर्धविराम। न तत्र तात्पर्यम अस्ति, न तत्र तात्पर्यम अस्ति, पूर्णविराम। तत्र आनंदमयस्य अपि तत्र आनंदमयस्य अपि अवयवन्तरोक्ति अवयवान्तरोक्ति अनंतरम अनंतरम कस्मिंश्चित् पुच्छे वक्तव्ये, कस्मिंश्चित् पुच्छे वक्तव्ये, पुच्छे वक्तव्ये प्रकृतं ब्रह्म, प्रकृतं ब्रह्म पुच्छपदेन उक्तम्, पुच्छपदेन उक्तम् अर्धविराम। तस्य ब्रह्मणः, तस्य ब्रह्मणः आनंदमयाधारत्वेन, आनंदमयाधारत्वेन अवश्यं वक्तव्यत्वात्, अवश्यं वक्तव्यत्वात् इत्यर्थः। ठीक, देखो क्या तो प्रकृतस्य ब्रह्मणः ज्ञानार्थम, प्रकृत जिसका प्रस्तावना आरंभ हुआ है, जो प्रस्तुत है कि नहीं, तो उस ब्रह्म के ज्ञान के लिए अस्मिन् प्रकरणे, इस प्रकरण में कोशाः पक्षित्वेन कल्प्यन्ते, कोशों को पक्षी के रूप में बताया, पक्षी के रूप में कल्पना की, किनकी, कोशों की। तो अस्मिन् प्रकरणे कोशाः पक्षित्वेन कल्प्यन्ते, किंतु न तत्र तात्पर्यम अस्ति, किंतु सचमुच ये सब कोश पक्षी ही है ऐसा बताने में तात्पर्य नहीं है, न तत्र तात्पर्यम अस्ति। फिर आगे तत्र उस प्रकरण में आनंदमयस्यपि अवयवान्तरोक्ति अनंतरम, है कि नहीं, आनंदमय के भी अन्य अवयव बताए सब क्षीर आदि, उसको बताने के बाद तत्र आनंदमयस्यपि अवयवान्तरोक्ति अनंतरम बताने के बाद कस्मिंश्चित् पुच्छे वक्तव्य, किसी को तो कुछ बताना पड़ेगा ना कि उसका पूछे करके, तब बता दिया क्या, ब्रह्म पूछे। कस्मिंश्चित् पुच्छे वक्तव्ये प्रकृतं ब्रह्म पुच्छत्वेन पुच्छपदेन उक्तम, पुच्छ रूप से कह दिया। फिर बोलेंगे ब्रह्म को ही क्यों कहा पुच्छ रूप से, और किसी चीज को बता देते, कि बोलेंगे नहीं ब्रह्म को ही बताना उचित है, इसलिए कि उस आनंदमय का आधार करके ब्रह्म को बताना ही था। तो फिर पुच्छ करके और किसी चीज को बताते, फिर कहना पड़ता कि इस प्रकार के आनंदमय का आधार ब्रह्म है, तब तो और कुछ बढ़ता। उसके अपेक्षा पुच्छ कह दिया तो पुच्छ शब्द का लक्षण करके आधार बन जाता है कि नहीं, सादृश्यार्थ में। क्योंकि पक्षी को भी पूछ होता है और उसको भी उड्डान आदि करना रहता है, तो पूछ की जरूरत है। चाहे प्रयोग करके देखिए आप, पूछ को काट देंगे पक्षी के, और बाकी पंख होने पर भी वो उड़ नहीं पाता है, हाँ, उड़ नहीं पाता है। तो उड़ने के लिए उसको आधार क्या है, पूछ है। लग गया जी। चलिए, विमान को भी पूछ लगा दिया जाती है, देखा है, कौन सी पूछ है विमान को, एक तो पत्रा होता है, उसको ऐसे घुमा देंगे तो हवा अड़क जाती है तो घूम जाता है। क्यों, छोटे छोटे जो होते हैं हेलीकॉप्टर आदि, तो दो पंखा होते हैं उसको, एक ऊपर होता है मेन पंखा, वो ऊपर ले जाता है, और एक पीछे होता है छोटा, तो वो क्या, वो पूछ है। तो वो क्या, जैसे जैसे घुमाएंगे वैसा वो टर्न लेता है, इधर उधर इधर उधर, ठीक है कि नहीं। पतंग भी नहीं उड़ रहा तो पूछ लगाते, पूतों को, पतंग को भी पूछ लगाते हैं, बचपन में हम बहुत लगाते थे। हाँ, ऐसा बड़ा बड़ा पतंग बनाना, फिर उसको पूछ लगाना, और उसके पूछ को जोड़ देना क्या, वो तरवट के पीले पीले फूल, याद है।
तो बहुत आनंद आता था, बहुत दूर तक पतंग, फिर उसका काटना, दूसरे का पतंग, जिसका द्वारा मजबूत है वो दूसरे के पतंग को काटता था। अब क्रिकेट आ गया तो पतंग सब खत्म हो गया, लग गया जी। चलिए आगे चलिए। अभी भी खिचड़ी को बहुत होता है पतंग उधर उत्तर प्रदेश में, राजस्थान। खिचड़ी को मतलब क्या, संक्रांति को, क्योंकि उधर संक्रांति को खिचड़ी बोलते हैं, इसलिए कि संक्रांति के दिन वो खिचड़ी बनाकर खाते सब लोग, घर में भी आश्रम में भी सभी लोग। इसलिए उनका एक आदत, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि आप दीपावली आ गई, दसरा दीपावली को करेंगे अमुक अमुक काम, तो वैसा उनका एक चलता है, क्या अब खिचड़ी आ रही है, खिचड़ी के बाद देखेंगे, तो वह समझ जाते हैं संक्रांति की बात। उस दिन खिचड़ी प्रसिद्ध है। चलिए भाई, तस्य, और उस दिन बहुत पतंग उड़ाते लोग। काशी में जाएंगे ना, हर छत पर लोग ही लोग, और पतंग ही पतंग, पूरे काशी में पतंग पतंग दिखाई देते थे उस दिन, बहुत आनंद आता था। ठीक है, चलिए तो क्या कहा आगे, तो कस्मिंश्चित् पुच्छे वक्तव्ये प्रकृतम ब्रह्म पुच्छ पदेन उत्तम, और आधार रूप में तो बताना ही था ब्रह्म को, इसलिए पुच्छ करके बता दिया, वही लिखे हैं। तस्य ब्रह्मण आनंदमयाधारत्वेन, आनंदमय के आधार रूप में अवश्यम वक्तव्य, अवश्य कहना ही था, इसलिए पूछ करके कह दिया। ठीक है, चलिए अब मूल में, तो ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा इति आह न अवयव विवक्षया, लग गया जी। आगे चलिए, यत् कारणम अभ्यासात् इति स्वप्रधानत्वं ब्रह्मणः समर्थितम। ठीक है, यत् कारणम, यत् कारण मतलब इस कारण से ही, क्या जी, अभ्यासात, इस पद से सिद्ध किया, क्या कि ब्रह्म का प्रतिपादन स्वप्रधान रूप से ये ऐसा समर्थन किया, सिद्ध किया, लगा। चलिए, यत् कारण, जिस कारण से कि अभ्यासात इति, इस पद से आया ना पीछे, तो स्वप्रधानत्वं ब्रह्मणः समर्थितम, ब्रह्मणः स्वप्रधानत्वं समर्थितम, ब्रह्म का प्रतिपादन स्वप्रधान रूप से ही है, इसको समर्थित किया, सिद्ध किया, ये कहा। आगे चलिए, ये हुआ भाई विकारात इत्यादि जो 13 नंबर का सूत्र था उसका विवेचन। अब बराबर है ना, 14 नंबर का सूत्र है आगे, कौन सा, तद हेतु व्यपदेशाच, यही है ना, 14 नंबर बराबर है। हाँ, तो बताया तद हेतु व्यपदेशाच, ये 14 नंबर का सूत्र, उसकी व्याख्या कर रहे अब। इसमें दोनों सिद्धांति पूर्व पक्ष की व्याख्या में आधा आधा अर्थ लिया गया है, वो सब बताया ना। फिर विकारात, तो विकार शब्द अवयववाचक है, इसलिए अवयववाचक होने के कारण ब्रह्म पूछ है, अर्थात पूछ रूप में, अवयव के रूप में ब्रह्म का प्रतिपादन करना चाहिए, ऐसा कहा पूर्व पक्ष ने। फिर उत्तर दिया, नहीं नहीं, उस अवयव शब्द की संगति हम प्राचुर्य से भी लगा सकते, ये उत्तर दिया, तो हो गया ना ऊपर। तो आगे चलिए, अब आगे वाला सूत्र है तद हेतु व्यपदेशाच, इसका विवेचन कर रहे हैं। ठीक, तो तद हेतु व्यपदेशाच, इस पर पहले एक वाक्य लिख लेते हैं। तस्य ब्रह्मणः, तस्य ब्रह्मणः सर्व कार्य हेतुत्व व्यपदेशात्, सर्व कार्य हेतुत्व व्यपदेशात् बराबर श्रुतौ उक्तत्वात् इत्यर्थः। व्यपदेशात् का मतलब उक्तत्वात्, श्रुतौ उक्तत्वात् इत्यर्थः। ठीक है, मतलब क्या अर्थ हुआ सूत्र का सरल, कि तद हेतु, तद मतलब ब्रह्म, और ब्रह्म को सभी कार्य के लिए कारण बताया है, सभी कार्यों का कारण कौन, ब्रह्म, ऐसा भी उपदेश हुआ है, कथन हुआ है। तो देखिए फिर अब आगे भाष्य में, तद हेतु उपदेशाच, मिला आगे पंक्ति, सर्वस्य ही विकार जातस्य सानंदमयस्य कारणत्वेन ब्रह्म व्यपदिश्यते, मिला थोड़ा अन्वय, सानंदमयस्य सर्वस्य ही विकार जातस्य, आगे कारणत्वेन ब्रह्म व्यपदिश्यते।
देखिए अर्थ, तो सर्वस्य ही विकार जातस्य, विकार शब्द का अर्थ होता है कार्य, जात मतलब समूह, तो समस्त विकार कार्य समूह भूत भौतिक प्रपंच, आकाशादिक भूत और भौतिक सभी प्रपंच। और फिर भाई आनंदमय को लेंगे कि नहीं, तो कह रहे सानंदमयस्य, सानंदमयस्य का क्या अर्थ होगा, आनंदमय सहितस्य, आनंदमय के साथ, मतलब आनंदमय का भी कारण ब्रह्म है और सभी विकार का कारण ब्रह्म है। ऐसा नहीं कि सभी भूत भौतिक प्रपंच का कारण ब्रह्म है और आनंदमय का कारण नहीं है। तो आनंदमय का और भूत भौतिक प्रपंच का सभी का कारण है कौन, ब्रह्म, ऐसा बताया है श्रुति ने। देखिए पंक्ति, सानंदमयस्य, आनंदमय सहितस्य, आनंदमय न सहितस्य, आनंदमय के साथ उसका भी, सर्वस्य ही विकार जातस्य, संपूर्ण विकार जात, विकार समूह, कार्य समूह, उन सब का कारणत्वेन ब्रह्म व्यपदिश्यते, सबका कारण ब्रह्म है, ऐसा व्यपदेश, निर्देश, उल्लेख, कथन किया है किसने, श्रुति ने। कारणत्वेन ब्रह्म व्यपदिश्यते, बोलेंगे कौन वो श्रुति है कि जिस श्रुति ने सबका कारण ब्रह्म को बताया, तो श्रुति दे रही, इदम सर्वम असृजत यद इदम किंच, है कि नहीं, इदम सर्वम असृजत, यह सब उस ब्रह्म ने, परमात्मा ने उत्पन्न किया, यद इदम किंच, जो भी आ कुछ है, ठीक है, विधि लग गया इतना। तो बोलेंगे ठीक है, सबका कारण ब्रह्म, इससे क्या सिद्ध हुआ, तो आगे दे रहे, न च कारणम सत् स्विकारस्य आनंदमयस्य मुख्यया वृत्त्या अवयव उपपद्यते, ठीक है, वाक्य के आरंभ में जो न है उसका अन्वय उपपद्यते के साथ, ठीक है, तब वाक्य का अर्थ देखिए, च कारणम सद ब्रह्म, सबका कारण है कौन, ब्रह्म, और सबका कारण होता हुआ ब्रह्म, वही ब्रह्म फिर अपने ही कार्य का अवयव बने, ये बात संभव नहीं है, और ऐसा देखा भी नहीं गया है व्यवहार में। जैसे पिता से उत्पन्न है कौन, पुत्र, तो फिर उस पुत्र का अवयव पिता, ऐसा होता है क्या कभी, नहीं होता है। लग गया जी। रज्जू का कार्य है कौन, सर्प, इसका मतलब कार्य रूप सर्प का अवयव रज्जू बनेगी क्या, नहीं बन सकती, रज्जु व्यवहारिक है, सर्प काल्पनिक है, उसका अवयव कैसे बनेगी, ठीक है ना। उस प्रकार ब्रह्म का कार्य समस्त ये सब विकार है, आनंदमय भी ब्रह्म का कार्य है, और ब्रह्म का कार्य ऐसा जो जब भूत भौतिक प्रपंच और आनंदमय, ऐसे अपने ही कार्य का अवयव ब्रह्म कैसा बनेगा। इसलिए पुच्छ शब्द अवयववाचक वहां पर होने पर भी ब्रह्म आनंदमय का अवयव है, यह कहना उचित नहीं। लग रहा है भाव, देखिए पंक्ति, च कारणम सद ब्रह्म, कारण होता हुआ ब्रह्म, स्विकारस्य, स्व ब्रह्म विकार कार्य, स्विकारस्य ब्रह्म कार्यस्य, ब्रह्म का जो भी कार्य है जगत आनंदमय इत्यादि, उनका अवयव पुनः ब्रह्म बने, ये ठीक नहीं है। स्विकारस्य आनंदमयस्य, अपना ही कार्य जो आनंदमय, ब्रह्म का कार्य जो आनंदमय, उस आनंदमय का मुख्य वृत्तिया, मुख्य वृत्ति से अवयव न उपपद्यते, उसका अवयव ब्रह्म बने, यह उपपन्न नहीं होता है। लग गया जी। तो अवयव उपपद्यते न उपपद्यते पद आया ना, उस पर एक वाक्य लिखिए, प्रियादि विशिष्टत्वाकारेण, प्रियादि विशिष्टत्वाकारेण, प्रियादि विशिष्टत्वाकारेण आनंदमयस्य जीवस्य, आनंदमयस्य जीवस्य कार्यत्वात्, कार्यत्वात् अर्धविराम, तम प्रति ब्रह्मणः शेषत्वम्, तम प्रति ब्रह्मणः शेषत्वम् बराबर अंगत्वम्, अंगत्वम् बराबर अवयवत्वम्, अवयवत्वम् न युक्तम इत्यर्थः।
न युक्तम इत्यर्थ। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो प्रियादि विशिष्ट रूप से जो आनंदमय है वो कार्य है, क्योंकि वो सावयव है। ठीक है, तो प्रियादि विशिष्टत्वा कार्य न आनंदमय से जीवस्य कार्यत्वात्, आनंदमय रूप जीव कार्य होने के कारण तम प्रति, उस आनंदमय के लिए ब्रह्म शेष बने, अंग बने अर्थात अवयव बने, ये ठीक नहीं है। वो कह दिया अवयव न उपपद्यते, लगा इतना पूर्ण विराम, वाक्य उपपद्यते पूर्ण हुआ। अब 3 सूत्रों 12, 13, 14 3 सूत्र कैसे इधर इस व्याख्यान में लगाना है, इस बात को स्पष्ट कर दिया भगवान भाष्यकार ने। फिर बाकी के तो करे इसी प्रकार बाकी के लगा लो, तो वही करे। अपराणि अपि सूत्राणि यथा संभवम पुच्छ वाक्य निर्दिष्टस्य एव ब्रह्मणः उपपादकानि द्रष्टव्यानि। मिला जी, अपराणी बचे हुए बाकी के सूत्र उनको भी यथा संभव, जिसका जैसा संभव हो सके वैसा लगा लीजिए। किधर? पुच्छ वाक्य में निर्दिष्ट जो ब्रह्म है उस ब्रह्म का ही स्वप्रदान से प्रतिपादन हुआ है, इस अर्थ को सिद्ध करने के लिए अन्य बचे हुए जो बाकी के सूत्र है उनको यथासंभव इधर लगा लीजिए, ऐसा भगवान भाष्यकार ने कह दिया। ठीक है, अपराणी अपि सूत्राणि, बाकी के बचे हुए सूत्र यथासंभव पुच्छ वाक्य निर्दिष्ट से ब्रह्मण, पुच्छ वाक्य में निर्दिष्ट जो ब्रह्मण है उस ब्रह्म का ही उपपादक है सभी सूत्र, उपपादकानि द्रष्टव्यानि, समझने चाहिए। हो गया जी, यहाँ पर 19 नंबर का सूत्र व्याख्यान पूरा हुआ। इसके साथ साथ आनंदमयाधिकरण यहाँ पर पूरा हुआ। फिर अब आगे आएगा अंतर अधिकरण 7 नंबर का, उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।